हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं द चैलेंजेस अहेड। देखिए, हम लोग पहले के टॉपिक्स में ये पढ़ चुके थे कि क्या क्या काउजेज है पॉवर्टी का और उसको कैसे कम कर सकते हैं। लेकिन आज इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे कि पॉवर्टी को ख़त्म करने में क्या क्या चैलेंजेस आगे आ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं द चैलेंजेस अहेड। लेकिन अगर इसके पहले की वीडियोस अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, जाकर देख लीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। Poverty has certainly declined in India, but despite the progress, poverty reduction remains India's most compelling challenge. देखिए, पॉवर्टी डिक्लाइन तो हुआ है इंडिया में, लेकिन अभी भी मतलब पॉवर्टी डिक्लाइन होने के बाद भी, ठीक है, बहुत सारे इंडिया में चैलेंजेस हैं। पॉवर्टी को अभी भी कम करने में बहुत सारे सारे चैलेंजेस हैं। अभी ये पूरी तरह से क्या हुआ है, तो ख़त्म नहीं हुआ है। Wide disparities in poverty are visible between rural and urban areas and among different areas। देखिए, ये हम देखा जाता है क्लियरली कि अर्बन एरियाज़ में जो पॉवर्टी है, रूरल एरियाज़ में जो पॉवर्टी है, उन दोनों में डिफरेंस देखा जाता है। ठीक है, तो ये क्यों देखा जाता है? तो देखिए, रूरल एरियाज़ में मतलब लगभग अर्बन एरियाज़ के तुलना में हमेशा जो पॉवर्टी है वो क्या देखा जाता है, तो ज़्यादा देखा जाता है। ठीक है, सर्टेन सोशल एंड इकोनॉमिक ग्रुप्स आर मोर वालनरेबल टू पॉवर्टी। देखिए, कुछ ऐसे सोशल ग्रुप्स होते हैं जो कि ज़्यादा वालनरेबल होते हैं पॉवर्टी के। कुछ ऐसे ग्रुप जैसे कि एससी और एसटी हो गए। ठीक है, तो ये सब कुछ ज़्यादा ही वालनरेबल रहते हैं, पीड़ित रहते हैं पॉवर्टी से। और कुछ इकोनॉमिक ग्रुप्स भी हो गए जैसे कि लेबर हाउस होल्ड, ये सब भी पॉवर्टी से कुछ ज़्यादा ही क्या रहते हैं, तो पीड़ित रहते हैं। ठीक है, पॉवर्टी रिडक्शन इज एक्सपेक्टेड टू मेक बेटर प्रोग्रेस इन द नेक्स्ट 10 to 15 ईयर। और ये अनुमान लगाया गया है कि पॉवर्टी का जो रिडक्शन है वो और भी कम मतलब अच्छा हो जाएगा। ठीक है, कब? तो 10 to 15 ईयर्स में, नेक्स्ट 10 to 15 ईयर्स में पॉवर्टी और भी रिड्यूस हो जाएगा। और अभी जो पॉवर्टी है उससे कम पॉवर्टी 10 to 15 ईयर्स में हम लोगों को देखने के लिए मिलेगा। दिस वुड बी पॉसिबल मेनली ड्यू टू हायर इकोनॉमिक ग्रोथ, इंक्रीजिंग स्ट्रेस ऑन यूनिवर्सल फ्री एलिमेंट्री एजुकेशन। देखिए, और ये कब देखा जाएगा और कैसे होगा? तो अगर हम लोग इकोनॉमिक ग्रोथ पर ध्यान दें और एलिमेंट्री एजुकेशन पे ध्यान दें। एलिमेंट्री एजुकेशन मतलब कि जो 14 ईयर्स तक के बच्चों को जो एजुकेशन मिलता है उसको हम लोग एलिमेंट्री एजुकेशन बोलते हैं। अगर इन पे ध्यान दें और डिक्लाइन पॉपुलेशन ग्रोथ, इंक्रीजिंग एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन एंड इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। और इसके अलावा अगर हम लोग पॉपुलेशन को कैसे कम कर सकते हैं उस पर ध्यान दें और ह्यूमन एम्पावरमेंट पर ध्यान दें, तो ये क्या हो सकता है, तो कम हो सकता है। ठीक है, और एक और मेन बात कि अगर हम लोग इकोनॉमिक वीकर सेक्शन जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में रहते हैं जो लोग उन पर अगर ध्यान दें तो पॉवर्टी कम हो सकती है। देखिए, यहाँ पे ह्यूमन एम्पावरमेंट क्यों बोला गया है? ठीक है, देखिए, क्योंकि वल्नरेबल ग्रुप्स की भी बात करें तो वहाँ पे भी ज़्यादा वल्नरेबल ग्रुप्स से भी ज़्यादा वल्नरेबल उनकी जो मतलब महिलाएं होती है, ठीक है, वहाँ की वो ज़्यादा वल्नरेबल होती है। किसके? तो पॉवर्टी के, मतलब वो ज़्यादा शिकार होती हैं पॉवर्टी के, क्योंकि उनको बेटर फैसिलिटीज़ नहीं मिलता है एज़ कम्पेयर टू बॉयज़। ठीक है, the official definition of poverty, however, capture only a limited part of what poverty really means to people. It is about a minimum subsistence level of living rather than a reasonable लेवल ऑफ लिविंग। देखिए, जो ऑफिशियल डेफिनेशन है किसका? तो पॉवर्टी का। ठीक है, वो कैप्चर करता है सिर्फ कुछ ही पार्ट्स को पॉवर्टी के। जैसे कि मान लीजिए कि सरकार के द्वारा एक मिनिमम प्राइस बोल दिया गया है कि जो भी 60 रुपये से अधिक कमाता है वो बिलो पॉवर्टी लाइन है। तो क्या कोई अगर 61 रुपये कमाता है तो क्या उसका लाइवलीहुड अच्छा है?
ये सवाल उठता है। देखिए, अगर कोई 60 रुपए से 1 रुपया अगर अधिक कमा रहा है, 61 रुपया कमा रहा है, तो क्या उसका लाइवलीहुड अच्छा हो गया और 60 रुपीज़ आते ही वह मतलब पॉवर्टी में आ गया? ये तो अच्छा नहीं होगा, क्योंकि 1 रुपए में क्या कर लोगे आप, है ना? तो ये सिर्फ़ एक बेंचमार्क है। ये पूरी तरह से सक्षम नहीं है बताने में कि पॉवर्टी को ये ख़त्म कर देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए कि आपका एग्ज़ाम है, ठीक है? तो एग्ज़ाम है, तो मान लीजिए कि अगर आपके मतलब मान लीजिए कि अगर 100 मार्क्स के एग्ज़ाम है, तो आपको 40 मार्क्स लाना है 100 में पास होने के लिए, और आप 41 मार्क्स ले आते हो, तो आप पास तो हो गए, लेकिन क्या आप सैटिस्फाइड होगे उस अंक से, मतलब उससे, और वो अच्छा अंक है आपके लिए? क्या लगता है आपको? नहीं ना। तो उसी तरह इसमें हम एग्जाम्पल देकर आपको बताना चाहते हैं, ठीक है? आप समझ गए होंगे अभी। What poverty really means to people? ये तो it is about a minimum subsistence level, यहाँ तक हो चुका है, ठीक है? Many scholars advocate that we must broaden the concept of into human poverty. A large number of people may have been able to feed themselves, but do they have education? देखिए, अगर हम लोग पॉवर्टी की बात करें, देखिए बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कि 2 वक़्त का रोटी अच्छे से खा लेंगे, लेकिन क्या उनके पास एजुकेशन है? क्या उसके पास शेल्टर है? क्या उसके पास बेटर हेल्थ केयर है? और जॉब सिक्योरिटी है क्या उसके पास? नहीं। उनके पास सेल्फ कॉन्फिडेंस भी नहीं होगा, क्योंकि कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनका जॉब पर कोई भरोसा नहीं, कब चला जाए, ठीक है? और वो कल क्या करेंगे उनको पता भी नहीं है, ठीक है? आर दे फ्री फ्रॉम कास्ट एंड जेंडर डिस्क्रिमिनेशन? और क्या वो कास्ट और जेंडर डिस्क्रिमिनेशन से फ्री हैं? इज द प्रैक्टिस ऑफ चाइल्ड लेबर स्टिल कॉमन? और चाइल्ड लेबर जो है वो अभी भी तो मतलब कॉमन है क्या? बहुत मतलब इसमें बहुत ही कमी आई है, बट अभी तक बोल नहीं सकते हैं कि चाइल्ड लेबर पूरी तरह से ख़त्म हो गया है, ठीक है? बहुत सारी जगह पर ऐसे भी देखते हैं लोग जहाँ पे बच्चे काम कर रहे हैं, जैसे कि हम लोग इसके स्टोरी में देखे थे, तो स्टोरी ऑफ शिवारमन, ठीक है? Worldwide experience shows that with development, the definition of what constitutes poverty also changes. देखिए, ये देखा गया है कि डेवलपमेंट के साथ साथ पॉवर्टी का जो डेफिनेशन है उसको भी चेंज करने का ज़रूरत है, ठीक है? इरेडिक्शन ऑफ पॉवर्टी इज़ ऑलवेज अ मूविंग टारगेट। और जो पॉवर्टी को ख़त्म करने के लिए जो भी मेजर्स अपनाए जाएं, वो क्या होना चाहिए? तो मूविंग टारगेट होना चाहिए, मतलब वो चेंज होते रहना चाहिए। फॉर एग्जांपल कि कभी आप किस पे ध्यान दो, तो ओल्ड पीपुल्स के ऊपर, ठीक है? क्योंकि अगर वो अधिक है, मतलब पॉवर्टी के शिकार है, तो उन पे ध्यान दो। और अगर वही टाइम में अगर वुमेन्स भी आ गए, तो उन पे भी ध्यान देना पड़ेगा, मतलब कि आपको सब पर ध्यान देना पड़ेगा। किसी एक पे ध्यान देने से पॉवर्टी खत्म होने वाली